मोदी काबीना ने बुध को मुल्क की सलामती को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। काबीना के इजलास में सिंकोला टनल की तामीर को मंजूरी दी गई। इस सुरंग की तामीर से लद्दाख से हर मौसम में सड़क राब्ते में आसानी होगी। 4.1 किलोमीटर की टनल रहेगी। साल 2025 तक इस टनल की तामीर का निशाना मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि काबीना ने हिंदुस्तान चीन सरहद पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 एहलकारों की ऑपरेशनल बटालियन के साथ 7 नई बटालियन बनाने को मंजूरी दी है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, और आईटीबीपी की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। आईटीबीपी ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो, इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू से। शैलेंद्र, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया, अनुराग ठाकुर को आपने सुना कि हिंदुस्तान और चीन सरहद पर एक बड़ा कदम, बटालियन को जो आईटीबीपी की है तैनात किया जाएगा और 7 जो नई बटालियन की बात हो रही है, सरहद की हिफाजत के लिए कितना बड़ा कदम माना जाएगा? तो इकलौता कदम नहीं है जो आज कैबिनेट की ब्रीफिंग में जिसको लेकर फैसला लिया गया है। हालांकि आप ये बता दें कि 7 बटालियन जो हैं वो रेज की जाएंगी और ये जो ब्रीफ किया है, ये आज कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद ये जानकारी जो है ये मीडिया के साथ शेयर की गई है। आपको बता दें कि जो ये जो रेज की जाएंगी, इसका सबसे बड़ा फायदा बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके होगा, जिसमें ये बताया गया है कि जो पहले से वहां पे बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको भी इंक्रीज करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते 7 नई बटालियन वहां पर अब आईटीबीपी की थी जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां पर उनकी तैनाती होती है। तो उसके लिए ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे एलएसी को लेकर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और वहीं साथ ही साथ शिंकुला टनल काफी स्ट्रेटेजिक टनल होगी जो शिंकुला पास पर रहेगी और ये कनेक्ट करेगी हिमाचल को ज़ांस्कार वैली से। तो जाहिर तौर पर ज़ांस्कार के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये। हालांकि पहले भी इससे पहले जोजिला टनल पे ऑलरेडी काम चल रहा है, 2025 तक माना जा रहा है कि वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इसी बीच शिंकुला टनल से जो है लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। जी शैलेंद्र, जिस तरह से चीन को लेकर काफी हंगामा होता रहा है देश में और भारत सरकार ने आज इतना बड़ा फैसला किया है और अपनी ताकत का एक तरह से मुजाहरा भी होगा, आईटीबीपी की जो मुसलसल यहां फोर्स बढ़ाई जा रही है, अब इस पर लगता है कि
सवाल पर रोक लगाई है सरकार ने कि हम सरहद की हिफाजत के लिए जो है पाबंद हैं और इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की तरफ है, और बार बार स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र करते हैं कि चीन की तरफ जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। हालांकि हमने देखा कि पिछले 8 सालों के अंदर बहुत से कदम उठाए गए हैं ताकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे टनल्स हो चाहे रोड्स हो, उनको लेकर कई कदम उठाए गए हैं। और ये लेटेस्ट जो कदम आज जिसको लेकर फैसला लिया गया है, न सिर्फ टनल को लेकर बल्कि आईटीबीपी के जो नए 7 बटालियंस को रेज करने की बात की जा रही है, तो पूरे एरिया में इससे सिक्योरिटी और मजबूत हो जाएगी। हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से लगातार चीन की तरफ से इंकर्जन होते रहे हैं, तो ऐसे इंकर्जन पे एक तरह से रोक लगेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं, और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई बार बात कह चुके हैं कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी सरेंडर नहीं करेंगे और उसकी 1 इंच की हम रक्षा करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा फैसला है जो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। वहीं इसी के साथ साथ जो एक और जो बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया है वो है जो बॉर्डर्स हमारे हैं, जो बॉर्डरिंग नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स है वहां पर जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत उसको और उसमें उसको बढ़ाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर वो ऐसा कदम है जहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर तरक्की होगी, वहां के विलेज डेवलपमेंट होंगे, विलेज डेवलप होंगे। उसमें न सिर्फ लद्दाख बल्कि इसमें 4 और स्टेट्स भी शामिल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी।